जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग ऑफ फ्यूल प्राइसेस, दैट इज पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले हम उनके बारे में बातें करेंगे, फिर इफेक्ट्स देखेंगे, उसके क्या क्या रीजंस एंड एवरीथिंग। सबसे पहले देखो, पेट्रोल और ये सब जीएसटी के अंडर नहीं आता, तो वो टैक्स के ऊपर टैक्स वाला जो पूरा सिनेरियो है वो होता है। अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाए तो वो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो नहीं होगा और उसके कारण फ्यूल प्राइसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। इंडिया के जितने भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उनकी एफिशिएंसी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, जिसके कारण भी पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा हैं। इंडिया इज थर्ड इन द टॉप कंट्रीज दैट यूजेस क्रूड ऑयल। हम जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए थर्ड नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल यूज़ करने वाली कंट्रीज़ के मामलों में, लेकिन अभी भी 80% तक का क्रूड ऑयल हमको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, रुपी का वैल्यू दिन पे दिन डेप्रिशिएट होता जा रहा है। मतलब सेम पेट्रोल के लिए अगर हमें पहले 100 रुपये देने पड़ रहे हैं तो अब हमें और ज़्यादा 120 130, जैसे जैसे रुपी की वैल्यू गिरती जा रही है वैसे वैसे हमें ज़्यादा रुपी लग रहा है पेट्रोल खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। सऊदी अरेबिया का जो ओपेक है, नाउ दिस ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी जो भी कंट्रीज पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं उनका, तो ओपेक। ठीक है, अभी जो अलायंस है, तो कोविड के टाइम पे क्योंकि पेट्रोल रिक्वायरमेंट्स कम हो गई थी तो ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस ड्यूरिंग कोविड रिड्यूस्ड। तो अब अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है तो इन कंट्रीज को पेट्रोल की प्राइस वापस बढ़ानी थी, तो पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिया, ताकि प्रोडक्शन कम करेंगे तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, वो वाली चीज़। तो अब इनने तो ग्लोबल लेवल पे देखा, बट उसके कारण जो जैसे ही इन्हें प्रोडक्शन कट किया वैसे ही इंडिया में फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो गए। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल लेवल पे फ्यूल प्राइसेस में इन्फ्लेशन आया है, जिसके कारण इंडिया में भी फ्यूल प्राइसेस की दिक्कत हुई है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुआ है, जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ा तो उससे हमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें महंगी होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ की फाइनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाय द रॉ मटेरियल, बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, बाय द फ्यूल प्राइस। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर वो बढ़ेगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, सब्जियां महंगी होंगी, दाल चावल सब क्रॉप्स महंगे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट महंगा होगा जो दूर से आ रहा है, हर चीज़ महंगी होगी। हाई फ्यूल प्राइस इंक्रीजेस द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड देयरबाय कैन कॉज इन्फ्लेशन। अब क्योंकि सारी चीजें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एज पीपल पे मोर फॉर एसेंशियल कमोडिटीज दे मे नॉट बी इजीली एबल टू बाय अदर नॉन एसेंशियल गुड्स। अब क्योंकि चीजें महंगी हो रही, देखो फ्यूल महंगा हो रहा है तो चीजें महंगी हो रही, चीजें महंगी हो रही तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, पहले अगर वो 100 रुपए में 3 चीजें ले सकते थे, तो अब चीजें महंगी हो गई तो वो 100 रुपए में 2 ही चीजें ले पा रहे हैं, तो बहुत सारी एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीजें वो नहीं ले पा रहे हैं। उसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया का, है ना। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब हम क्या क्या कर सकते हैं इस चीज को कम करने के लिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि इन पर टैक्स कम कर दें, या तो आप इनको जीएसटी स्लैब के अंदर ले आओ। ठीक है, दोनों चीजें वो हो जाएगी, टैक्स कम होगा तो फ्यूल प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूल प्राइस कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्राइस कम होगा, फिर मटेरियल का फाइनल प्राइस कम होगा, और उसके बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग पावर भी ज्यादा बढ़ जाएगी। Instead of depending on these taxes on petrol and diesel, Indian government needs to create more revenue sources such as increasing the number of people. ठीक है, तो बात वही है, गवर्नमेंट क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स कर सकती है। दैट पे इनकम टैक्स, रिकवरिंग बैड लोन्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो इनकम टैक्स भरें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उस स्लैब में ला सकते हो, है ना, लोन्स वगैरह की कैपेसिटी आप उनकी बढ़ा सकते हो, और ये सारी चीजें। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज करना चाहिए आर बाइंग देयर ओन व्हीकल। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि आप खुद के व्हीकल बाय करने के बजाय पब्लिक व्हीकल पे जाएं। पब्लिक व्हीकल में भी या तो आप जैसे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह आप इसमें जा सकते हैं, या फिर आप अगर व्हीकल खरीद ही रहे हैं तो आप ई व्हीकल खरीदें। ये 2 चीजें लोग जो है उनको इनकरेज कर सकते हैं। तो पहला, आप टैक्स पर टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है लोगों को इनकरेज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स स्लैब में आने के लिए। नेक्स्ट, आप लोगों को बोल सकते हैं कि भाई खुद के व्हीकल खरीदने के बजाय आप पब्लिक व्हीकल को यूज कीजिए, और अगर वो खुद के व्हीकल खरीद ही रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आप ई व्हीकल खरीदिए। तो ये सारी चीजों से क्या होगा, डिमांड कम होगी इंडिया में, डिमांड कम होगी अगर और सप्लाई ज्यादा होगा तो चीज ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सो दिस वाज द
एंटायर आई कैन से मैटर अबाउट हाई फ्यूल प्राइजेस इन इंडिया क्यों है, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। तो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।